भागलपुर में अपराधियों पर लगाम लगाने में पुलिस पूरी तरह नाकाम हो रही है। भागलपुर की सीनियर एसपी निताशा गुड़िया लगातार पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अपराध पर अंकुश लगाने की बात कर रही हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है नाथनगर से, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है। पूरा मामला मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के छोटी बहादुरपुर का है, जहां घटना की सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पड़ताल में जुट गई। मृतक की पहचान ओपी क्षेत्र के दिग्घी चौक निवासी बटेश्वर मंडल के पुत्र विपिन मंडल के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक अपनी बाइक से जा रहा था, तभी पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही भागलपुर के सिटी एएसपी पूरन झा भी मौके पर पहुंचे। वहीं हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। देर रात भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी नवटोलिया में पुलिस पर ग्रामीणों ने जमकर पथराव कर दिया। पथराव में पुलिस जिप्सी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि इस हमले में पुलिस जवान सदनलाल ठाकुर सहित 3 ग्रामीण भी घायल हो गए। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि शाहजंगी नवटोलिया निवासी सकीचन यादव की पत्नी साबो देवी और रामस्वरूप यादव के पुत्र अरविंद यादव के बीच जमीनी विवाद हुआ था, जिसकी सूचना मिलने पर हबीबपुर थाने की पुलिस देर शाम मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस के द्वारा पास के ही एक महिला के साथ मारपीट करने की बात कही जा रही है। यही नहीं, ग्रामीणों ने बताया कि थाना प्रभारी ने खुद आनंद यादव की पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया और महिला के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। वहीं कुछ ग्रामीणों ने कहा कि किसी ने थानाध्यक्ष की इस करतूत का वीडियो बना लिया, लेकिन पुलिस ने वह मोबाइल युवक से छीन लिया था। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों के आक्रोश से बचने के लिए उस समय तो पुलिस मौके से भाग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद थाना की पुलिस और भारी संख्या में पुलिस जवानों ने मौके पर पहुंचकर निर्दोष ग्रामीणों के साथ भी मारपीट किया। पथराव के बाद पुलिस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। देखते ही देखते पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। घटना के बाद गांव में पुलिस की दहशत देर रात तक दिखी। भयभीत ग्रामीणों ने कहा कि सामने जो भी दिखा पुलिस द्वारा उसकी जमकर पिटाई की गई। घटना में जिसकी कोई संलिप्तता नहीं थी, पुलिस उसे भी साथ ले गई। घटना के बाबत कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार करते हुए हबीबपुर थाना अध्यक्ष ने कहा कि जमीनी विवाद को शांत कराने गई पुलिस पर असामाजिक तत्व के द्वारा हमला कर दिया गया, जिसकी सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बलों को वहां भेजा गया। थाना अध्यक्ष की माने तो पुलिस द्वारा किसी की पिटाई नहीं की गई, जबकि पूरे मामले में फिलहाल एसएसपी निताशा गुड़िया की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन पुलिस पर इस तरह का हमला कहीं से यथोचित नहीं है। झगड़ा सर पहले से जमीन का विवाद था। किसके बीच में? साबो देवी और हम लोग का इधर का महेश यादव और इस सब के बीच में था। तो झगड़ा झाटी कुछ हुआ था। उसके बाद जबकि झगड़ा झाटी कुछ मारपीट हल्कावारी हुआ, वो लोग दीवार तोड़ दिया जो दिए थे, दीवार तोड़ दिया। उसके बाद सर जी उसको जबकि चोट लग गया मेरा भाई को, जब चोट लग गया बनास से खून निकलने लगा, जब प्रशासन को दिखाने लगे सर जी, तो उसके बाद वो क्या सर कुछ नहीं बोल रहा है कि कुछ उसका रिएक्शन नहीं, बोला थाना पे लेके जाओ। जब थाना पे लेके गए तो वो लोग में कोई रिएक्शन नहीं लिया। पुलिस जो है हम लोग तो इधर उधर खेबे किए, ठीक ना। इतना लोग देख रहे थे लेडीज के यहाँ से घींच करके डंडा भी मार रहा है, लात भी मार रहा है, घींच करके वो गाड़ी पे बैठाया प्रशासन। हबीबपुर थाना के जो है इंचार्ज, वो आते हैं 2-3 गाड़ी लेकर के और उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये पूरे समाज को वो एकदम तबाह करके बैठी हुई है। एक लेडीज है, क्या नाम है उसका? साबो देवी है, सकीचन यादव है, और उसका पूरा फैमिली पूरे पंचायत में मतलब यहाँ पे तबाह किया हुआ है। महिलाओं को समान अधिकार दिलाने और उनके सर्वांगीण विकास को लेकर 8 मार्च 1975 ईस्वी से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, जिसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर हर एक क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं। ऑटो से लेकर हवाई जहाज तक चलाने की बात हो या फिर देश को चलाने की, राजनीति से लेकर बड़े बड़े प्रशासनिक पद को सुशोभित करते हुए महिलाएं अच्छा कार्य कर रही हैं। भागलपुर में भी कमिश्नर हो या फिर सीनियर एसपी या तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कुलपति, सभी
महिलाएं ही हैं। साथ ही यातायात को सुचारू रूप से चलाए जाने का कमाल संभालने वाली ज्यादातर महिलाएं पुलिस बल की जवान ही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व भागलपुर की सीनियर एसपी निताशा गुड़िया ने सबों को इसकी शुभकामनाएं देते हुए लोगों से महिलाओं को सम्मान करने की बात करते हुए महिला हिंसा पर लगाम लगाए जाने की बात कही। संबंध में मैं भागलपुर और बिहार की सभी महिलाओं को बहुत अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं यही कहूँगी कि हमें आगे बढ़ कर के अपने कर्तव्यों को और आत्मविश्वास के साथ उनका निर्वहन करना है और साथ ही साथ हमारे जो राइट्स हैं उनको भी समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और आगे बढ़ करके मैं जनता से भी अपील करूंगी कि महिलाओं के प्रति जो भी प्रताड़ना संबंधित जो मामले होते हैं या अत्याचार संबंधी मामले होते हैं उनका विरोध करें और ये जरूर कोशिश करें कि कोई भी महिला या बच्ची को किसी प्रकार से भी प्रताड़ित नहीं किया जाए। देर रात भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी नवटोलिया में पुलिस और ग्रामीणों के भिड़ंत के बाद पुलिस द्वारा महिलाओं और आम लोगों की जमकर पिटाई किए जाने और कई लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ी संख्या में नवटोलिया की महिलाओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दोषी पुलिसकर्मियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने और बेगुनाह लोगों को छोड़े जाने की मांग भी की। घंटों सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के आवास पर घेराव करने के बाद पुलिस बल के द्वारा उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाकर लोगों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया। हम आपको बता दें, देर शाम हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी नवटोलिया में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट के बाद पहुंची पुलिस के द्वारा एक पक्ष के महिला के साथ मारपीट किए जाने के बाद आक्रोशित लोगों के द्वारा पुलिस पर पथराव की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें पुलिस के एक जवान सहित 4 लोग घायल हो गए थे। लेडीज लोग बोली कि क्या कैसे आकर के मारपीट करें, जाकर के लेडीज को ही लाठीचार्ज करना, गुलाट तुलाट फाड़ दिया और उसके बाद चढ़ा के कितने को ले गया, कितने को घर में छोड़ दिया और जिसका झगड़ा वो नहीं गई है और वही लोग का कोई झगड़ा नहीं उसको लेके गया गाँव वाले को। क्या लगता है मिला हुआ था पुलिस? क्या पुलिस मिला ना तो कैसे हुआ? पुलिस तो मिला हुआ है। सारा हमरे थी ऊपर में खपड़ा में ढेला पत्थर मार रहा था, चूर रहा था, हमसे कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद जो पुलिस आया तो उसको बोले कि सर मेरा खपड़ा में जो है ढेला में एकदम मार के फोड़ दिया। हम कुछ नहीं बोले, यही बोलने गए तो वहाँ पुलिस वाला बोला कि आप किस घर से हैं? तो हम बोले मास्टर साहब के यहाँ से। बोले मास्टर साहब के घर से यहाँ पर घींच के मारने लगा भाई, गाड़ी में चढ़ाने। मेरा पति आया उसको भी मारने लगा खूब और गाड़ी में घींच के। और जब गाड़ी में हम पकड़े ना तो हमको भी मारा, उंगली मचा रहा, इस समय मारा, इस समय ब्लाउज फाड़, ब्लाउज पहने थे सर, ये ब्लाउज भी फाड़ दिया। और जब पति जाने ने बोला यही औरत को मारा, सबका माई बहन है सर, उस तरह करके अन्याय करके नहीं घुसा। हमको इंसाफ चाहिए कि क्या है, आप लेडीज पुलिस तो नहीं थी। भागलपुर में रात के अंधेरे में फाइनेंस कंपनी के नाम पर स्थानीय कुछ गुंडे जमकर अवैध वसूली कर रहे हैं। यही नहीं, इन गुंडों का तालमेल भी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ काफी तगड़ा है। ये लोग पहले वाहनों को रोकते हैं, फिर अन्य वाहन चालकों को ओवरलोड, कंपनी की किस्ती सहित अन्य मामलों में उलझाकर उनसे वसूली का खेल शुरू किया जाता है, जिससे बाईपास और एनएच पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। ऐसे में आम लोगों को भीषण जाम का सामना करना होता है। जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह ने कहा कि इस मामले में जिला प्रशासन से शिकायत कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग भी की है। हालांकि व्यस्त होने के कारण एसएसपी निताशा गुड़िया से दीप नारायण सिंह की मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने जिलाधिकारी, एसएसपी भागलपुर और नौगछिया एसपी के कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है। इस संबंध में ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष दीप नारायण सिंह ने कहा कि रात होते ही सड़कों पर फाइनेंस कंपनी के नाम पर कुछ गुंडों का आतंक शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से वाहन रोकने के कारण विक्रमशिला सेतु पर लगातार जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि ये गुंडे अवैध वसूली में जब सफल नहीं होते तो वाहन चालकों के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। फाइनेंस वाले कौन ऑथराइज किया है आपको? कौन ऑथराइज किया है? करंट के थ्रू करते हम लोग काम। नाम क्या है आपका? छोटू नाम है। छोटू, घर कहाँ हुआ आपका? घर कौन? किसके थ्रू काम करते हैं? करंट के थ्रू। करंट क्या है? ये बॉस हम लोग का बॉस है। और आप ही लोग ऑथराइज किया है गाड़ी रोकने के लिए? हम लोग यहाँ पहुँचे हैं फाइनेंसर के नाम पर जो अपराधियों के द्वारा सड़क पर अवैध वसूली ट्रकों से की जा रही है, उसके खिलाफ में हम लोग आवेदन देने आए हैं और अभी क्राइम मीटिंग उनकी चल रही है, पर आवेदन देने आए हैं। जिला पदाधिकारी महोदय को भी दिया हूँ और यहाँ भी देने आए हूँ
और इसमें हम लोग ने शिकायत किया है कि फाइनेंसर के नाम पर जो अपराधी सड़क पर दिन रात भर मतलब सड़कों पर अवैध हथियार लाठी डंडा लेकर ट्रकों वाले से रोकते हैं, पैसा मांगते हैं, नहीं देने के बाद मारपीट भी करते हैं। इसी के खिलाफ में हम आवेदन देने आए हैं कि इसको तत्काल सड़क पर से हटाया जाए और इस पर कार्रवाई हो। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा का जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। कांग्रेस नेता के 67वें जन्मदिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपनी पत्नी के साथ पहुंचे विधायक अजीत शर्मा ने केक काटा। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस कमेटी, राजद सहित महागठबंधन के घटक दलों के नेता और कई सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अजीत शर्मा ने लोगों के प्यार और सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे हमेशा भागलपुर के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इस धरती पर रेशमी शहर में सिल्क नगरी से कहा था कर्ण की धरती पर मैंने पैदा लिया और मुझे जनता ने सेवा करने का मौका दिया। इसलिए मैं अपने जन्मदिन की बधाई पर मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता को, आपकी विश्वास पे, आपकी अपेक्षाओं पे सड़क से लेकर सदन तक खड़ा उतरने का काम करूँगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं वह मैं कराने का काम करूँगा। अजगैबीनाथ मंदिर में प्रशिक्षु डीएसपी ने पूजा अर्चना करने के बाद सुल्तानगंज थाने की कमान संभाली। कमान संभालने के बाद प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने क्राइम कंट्रोल व ट्रैफिक मैनेजमेंट को अपनी प्राथमिकता बताई। सुल्तानगंज पहुंचते ही प्रशिक्षु डीएसपी का स्वागत प्रभारी थाना अध्यक्ष रतनलाल ठाकुर ने पुष्पगुच्छ देकर किया, जिसके बाद उन्होंने थाने की पूरी टीम से परिचय प्राप्त किया। पदभार ग्रहण करने के बाद थाना भवन का निरीक्षण किया और कामकाज संबंधित जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत में प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने कहा कि क्राइम कंट्रोल के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए वो काम करेंगे। पुलिस की सहायता करें और पुलिस जो है हमेशा समुदाय के साथ खड़ी है और सामुदायिक पुलिसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है इस जिले में। और बस जो भी कुछ मतलब समुदाय को जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और इस थाने का सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट जो एम रहेगा वो एक्सेसिबिलिटी रहेगा। जन जो है बिना हिचके थाने में आए, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका निपटारा किया जाएगा। और जो भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं और जैसे कि आज शांति समिति में मतलब मंदिर से भी आए हैं लोग, पत्रकार भी आए हैं और ग्राम रक्षा दल के भी लोग आए हैं और कोई भी अलग अलग पंचायत से जो प्रतिनिधि हैं वो सब भी आए हैं। तो उन सबसे मेरा यही आग्रह रहेगा कि जो भी समस्याएं हैं वो एक साथ मिलके उसको निपटारा किया जाएगा। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। नाथनगर के लालूचक गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर समवेत भागलपुर द्वारा लैंगिक समानता, समान अवसर, समान अधिकार विषयक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार की विधिवत शुरुआत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नाथनगर मेरी लता किस्कू, भोजन एवं पोषण विभाग एसएम कॉलेज भागलपुर की विभागाध्यक्ष डॉक्टर बिमला आर्या, जूलॉजी विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमिता मोइत्रा, समाजकर्मी छाया पांडे, अरुणिमा सिंह, जिला पार्षद उपाध्यक्ष आरती कुमारी तथा महिला थाना की थाना अध्यक्ष रीता कुमारी ने सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर मंच पर मौजूद लोगों ने महिला दिवस पर अपनी राय रखी। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में महिला दिवस उत्सव के तहत महिलाओं और किशोरियों के लिए खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नूतन कुमारी, अर्चना, पूनम कुमारी, तनुजा, काजल आदि ने पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम में महालक्ष्मी श्वेता, गोपा कुमारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की फरहत जमी बानो, सपना, मोनिसा प्रांशु आदि ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर मनीषा, पूनम, स्वीटी, प्रिया, वीना, अर्चना झा, बेबी राउत, कंचन आदि उपस्थित थे।
जन औषधि दिवस के मौके पर भागलपुर के सदर अस्पताल स्थित जन औषधि केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर सहित देश के जन औषधि केंद्र के चिकित्सकों और अधिकारियों से जनसंवाद कार्यक्रम के तहत संवाद स्थापित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न जगहों के जन औषधि केंद्रों पर लाभार्थियों से बात भी की और जन औषधि के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि किस प्रकार यह भारत के जरूरतमंद लोगों को सबसे कम दरों पर दवाइयां उपलब्ध करा रही है। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर दीनानाथ सहित सदर अस्पताल में कार्यरत सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। इस आज टॉपिक पे जो बात कर रहे हैं लाभार्थी से और सारे स्टेक होल्डर से उसको हम लोग सुने और 500 पीस सैनिटरी नैपकिन साथ में कोविड के देखते हुए मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। भागलपुर के स्थानीय होटल में डाक विभाग के राष्ट्रीय डाक कर्मचारी एसोसिएशन के ग्रुप सी का 19वां और डाकिया एमटीएस एवं ग्रामीण डाक सेवक संघ भागलपुर एवं बांका शाखा का 6वां संयुक्त द्विवार्षिक अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इस दौरान संघ के अलग अलग पदों के लिए पदाधिकारियों का चयन भी किया गया। इससे पूर्व खुले सत्र का उद्घाटन पटना से आए प्रांतीय सचिव बीके मिश्रा, संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार यादव, एमटीएस के सर्किल सचिव अजय कुमार सिंह और ग्रामीण डाक सेवक संघ के सचिव चुन्नू कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने वर्तमान भारत सरकार की नीतियों को कर्मचारी विरोधी करार देते हुए कहा कि अगर सरकार अपने रवैये में सुधार नहीं लाती है तो पूरे भारतवर्ष के डाक कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। साथ ही विभाग के निजीकरण को असंवैधानिक करार देते हुए कर्मचारियों ने खाली पदों को जल्द से जल्द भरने, नया पेंशन स्कीम वापस लेने और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की वृद्धि को चालू करने की मांग भी की। इस दौरान मनोज कुमार झा, सुधांशु कुमार, निरंजन कुमार ठाकुर, पृथ्वी आनंद, प्रहलाद कुमार सिंह, रजनीश कुमार सिंह, मनोज कापड़ी, शंभू चौधरी सहित बड़ी संख्या में डाक कर्मचारी मौजूद थे। और इस अधिवेशन में जो 2 वर्ष का कार्यकाल है उसकी गतिविधियों पर चर्चा हुई। चर्चा आगे और होगा। वो खास करके जो कर्मचारी की समस्याएं हैं उस समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई और समस्याओं से कैसे निजात पाया जाएगा, कैसे निजात मिलेगा। सारे कर्मचारी वर्ग, सारे इस अधिवेशन में जो भी आए हैं पदाधिकारी निर्णय लेंगे कि आगे की लड़ाई कैसे लड़ करके हम कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कराएंगे। चंपा सांस्कृतिक मंच का स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर मोहनपुर स्थित चैती दुर्गा मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया। 5 मंजूषा चित्रकारों को स्वर्गीय चक्रवर्ती देवी स्मृति सम्मान प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर ज्योतिष चंद्र शर्मा, मंजूषा लोक कला शिल्प प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र भागलपुर के निदेशक डॉक्टर संतोष कुमार ठाकुर एवं मंचासीन अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में संतोष कुमार ठाकुर ने कहा कि मंजूषा चित्रकला चंपा की अति प्राचीन लोक गाथा बिहुला बिसहरी से जुड़ी चित्रकला है। इसे सजाया संवारा क्षेत्रीय लोक चित्रकार ने है। वहीं देवानंद पंडित, नयन कुमार ठाकुर, सुक्ति कुमारी सिंपी एवं मानसी गुप्ता को स्वर्गीय चक्रवर्ती देवी स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। मौके पर हेमंत कुमार, आलोक कुमार, कपिल देव, जवाहरलाल मंडल, गंगा मंडल एवं अन्य स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद थे। हर क्षेत्र के कला संस्कृति के विकास के लिए ई संस्था वचनबद्ध है, दृढ़ प्रतिज्ञ है और यही वास्ते मंच के स्थापना करलो गेलो छे। सुल्तानगंज के कोलगामा गांव में शिवलिंग स्थापना को लेकर रविवार सुबह सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट से गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। नवादा, अब्जूगंज, तिलकपुर, महेसी, कोलगामा सहित अन्य जगहों की महिलाएं व युवतियां अजगेवी नाथ गंगा तट पर पहुंची, जहां कलश में जल भरकर माथे पर कलश लिए हजारों महिलाएं व युवतियां 5 किलोमीटर का पदयात्रा कर अरुणेश्वर महादेव कोलगामा पहुंचकर पदयात्रा समाप्त हुई। गौरतलब है कि 11 मार्च को महाशिवरात्रि के मौके पर कोलगामा गांव में शिवलिंग स्थापना होना है। सुल्तानगंज प्रखंड के मिरहट्टी गांव में इंद्रोमा इंडिया कंपनी के द्वारा फसल गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आए हुए अधिकारियों ने क्षेत्र के किसानों को खाद्य, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं बीज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कम लागत में अधिक फसल कैसे उत्पादन हो इसके बारे में भी किसानों को बताया गया। साथ ही असली और नकली खाद की पहचान
और पोस मशीन से खाद खरीदने को लेकर किसानों को जागरूक किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल पीरपैंती के मार्गदर्शन में रेफरल अस्पताल पीरपैंती के कर्मचारियों के द्वारा लगातार स्वच्छता एवं कायाकल्प कार्यक्रम पीरपैंती प्रखंड क्षेत्र में चलाया जा रहा है। इस अभियान में शामिल डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की टीम विद्यालयों में जाकर शिक्षकों व बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वहीं आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा रेफरल अस्पताल पीरपैंती से शेरमारी बाजार में स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति व कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जिला से डॉक्टर प्रशांत कुमार, जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार, राजेश कुमार सहित अन्य डॉक्टर व ऑफिस स्टाफ शामिल थे। गोराडीह प्रखंड के अंतर्गत ग्राम कासिल में बसंत उत्सव कार्यक्रम के तहत कौन बनेगा कॉम्पिटिटिव चैंपियन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत केबीसी में नामित होने के लिए प्री टेस्ट का आयोजन उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय कासिल में किया गया, जिसमें कुल 400 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें वर्ग 6 से 12वीं क्लास के बच्चे उपस्थित रहे। कार्यक्रम पूरी तरह से सोनी टीवी पर आयोजित होने वाले अमिताभ बच्चन के केबीसी से प्रेरित है और इसकी विशेषता है कि यह केबीसी कार्यक्रम पूरी तरह से डिजिटलाइज है। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक, यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। यह प्रतियोगिता गांव के शिक्षित युवाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। प्रमुख रूप से इस कार्य में आलोक कुमार, ब्रजेश कुमार, धर्मेंद्र, मनीष चंद्र, श्यामप्रीत, संदीप, संतोष, मिथुन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्या चीज़ का प्रोग्राम चल रहा है सर? हम लोग एक केबीसी कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसका आज प्रारंभिक परीक्षा था। तो ये कार्यक्रम किस प्रकार से है? यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से बच्चे के लिए आयोजित किया जाता है। उसके पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आयोजित करते हैं कि उसकी पात्रता, जब वो एग्ज़ाम देने कहीं बाहर जाता है तो उससे बहुत प्रकार की गलतियां हो जाती हैं और उसकी पात्रता समाप्त हो जाती है। जगदीशपुर प्रखंड के उर्दू मध्य विद्यालय कुंडी में प्रधानाध्यापक मोहम्मद शमसूल हक एवं लक्ष्मी नारायण शाह की सेवानिवृत्ति पर विदाई सह स्वागत समारोह आयोजित किया गया। शिक्षकों के सेवानिवृत्ति पर हुए कार्यक्रम में शिक्षक एवं बच्चों द्वारा शिक्षकों को अंगवस्त्र एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर विद्यालय के पूर्व शिक्षक दीपक कुमार, अबरार आलम, मंजूर आलम, मिथिलेश कुमार सहित कई शिक्षकों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। उसके बाद सभी ने एक दूसरे को खूब बधाई भी दी। शमसूल हक को साल भेंट करते हुए मध्य विद्यालय दीनानगर के शिक्षक राजकिशोर ठाकुर ने कहा कि सेवानिवृत्ति के अवसर पर मिलने वाला स्नेह आपके परिश्रम का परिणाम होता है। सेवानिवृत्ति पश्चात आप सकुशल जीवन जिए, यही कामना है। वहीं बिहार राज्य नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष पूरन कुमार ने कहा कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होते, वे जहां भी रहेंगे अपनी शिक्षा से समाज को आलोकित करते रहेंगे। उन्होंने 2 कमरों में 400 बच्चों के बैठाए जाने पर भी अफसोस जाहिर किया। पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराने में शिक्षक संतोष कुमार, सुनीता संत, मोहम्मद मोहिद्दीन, कयूम, अजीजा खातून की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मौके पर राजकिशोर ठाकुर, दीपक कुमार, निर्भय झा, अभय कुमार, संतोष श्रीवास्तव, अजय मंडल, सन्नी राजा, बॉबी दीक्षा, विद्या परी, नंदनी, मुनीलाल, अभिनंदन सहित विद्यालय के सैकड़ों बच्चे और ग्रामीण उपस्थित थे। पीरपैंती के मानिकपुर में संजीवनी गंगा संस्था के द्वारा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग संकट और इसके कारण हो रहे पर्यावरण नुकसान और इसके समाधान के प्रयास के क्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व बच्चों ने जिला परिषद सदस्य प्रणब यादव और मुखिया उषा देवी के नेतृत्व में मिशन 200 करोड़ लीटर जलदान कार्यक्रम के तहत जिच्छो पोखर में 1000 लीटर जलदान कर उसे बचाने और स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों के द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में वृक्षारोपण कर पौधा लगाने तथा पेड़ को बचाने का संकल्प लिया गया। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी सुजय कुमार सिंह ने प्रकृति को विज्ञान और धर्म के रूप में देखने की अपील की और कहा कि पर्यावरण संरक्षण का कार्य जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए, भले ही समय ज्यादा क्यों न लग जाए। मुख्य वक्ता के रूप में पर्यावरणविद अरविंद मिश्रा, भागलपुर पटना से आए पर्यावरणविद निर्मल वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, पटना कार्यक्रम पदाधिकारी
मनरेगा संजय ठाकुर, थानाध्यक्ष राकेश कुमार, स्टेशन प्रबंधक घनश्याम दास, वन परिसर पदाधिकारी कहलगांव विजय कुमार सिंह, उषा देवी, मुखिया मानिकपुर ने लोगों से पेड़ लगाने, उसे बचाने, पक्षियों को बचाने, नदियों एवं जलाशयों को बचाने सहित अन्य वे सभी चीजें जो जलवायु को प्रभावित करती हैं बचाने की अपील की। साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए संस्था के संस्थापक मोहम्मद अयाज की जमकर तारीफ की।